ओ विषय चल रहा है मनुष्य किसे कहा जाए। आज का विषय है मनुष्य के सबसे शक्तिशाली तत्व का नाम और जो आत्मा के नज़दीक है सर्वाधिक, उससे हम कार्य किस प्रकार से शुभ अशुभ कार्यों को ले सकते हैं और इनके बारे में जान भी सकते हैं। उसका नाम है मन। अर्थात मन के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है, प्रत्येक कार्य में मन का सहयोग होता है। बगैर मन के सहयोग के व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और मन पवित्र है तो पवित्रता के कार्य करेगा, मन पवित्र नहीं है तो वह अपवित्र कार्य करेगा, दोष युक्त कार्य करेगा। महर्षि मनु मन के बारे में समझा रहे हैं। श्लोक से समझाते हैं, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। मन पवित्र होगा तो सभी कार्य श्रेष्ठ होते चले जाएंगे और मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता रहेगा। श्लोक में बताया गया है, मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन केवल सत्य बोलने से पवित्र होता है और जितना भी हम अपने जीवन में सत्य का पालन करेंगे उतना ही हमारा मन पवित्र होगा और सभी कार्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मन के अंदर 3 तरह के रोग भी होते हैं जिनको हम मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। मन के बिना चाहे विद्या प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, सामाजिक कार्य हो, अपने इंद्रियों से किए गए कार्य हो, उत्सर्जन की क्रिया हो या भोजन प्राप्त करने के साधन हो, प्राप्त करने के लिए कोई भी रास्ता हो, वह सब कार्य हम मन से करते हैं। इसलिए हमें मन को पवित्र ही रखना है, सत्य का धारण करना चाहिए। और मन के जो रोगों का विषय हमने रखा है, मल, विक्षेप और आवरण। मल किसे कहते हैं? मल उसे कहते हैं, 3 प्रकार के हमने रोग जाने हैं, 3 प्रकार के दोष मन के होते हैं। जैसे मल है, मल का अर्थ है किसी ने हमारा पैसा भर भी नुकसान कर दिया हो, लेकिन व्यक्ति उसकी जान तक लेने पर उतारू हो जाए। यह मन का सबसे प्रथम प्रकार का दोष है मल। यह मल मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें करना है, जो हमारे पास है, सभी कुछ हमने परमात्मा की सृष्टि से लिया है। और मल हमें मलिनता की ओर लेकर के जाता है। इसलिए खूब ही अच्छे तरीके से विवेक पूर्वक विचार करके हमें कार्य करना है, सत्य को धारण करना है और मल जैसे दोष से बचना है। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप होता है जो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां अधिकतर विषयों की तरफ भागती हैं। मन है के अंदर जितनी भी कंट्रोल में 10 की 10 इंद्रियां हैं, चाहे इनमें देखने वाली आँख है, सूंघने वाली नाक है, रस ग्रहण करने वाली जीभ है और सुनने के लिए हमारी श्रोत्र इंद्रिय है और स्पर्श के लिए त्वक इंद्रिया है। ये सभी इंद्रियां मन के अधीन है। लेकिन जब मन का इनके ऊपर से कंट्रोल हट जाता है और मन असत्य की ओर झुक जाता है, तब यह अपने अपने विषयों में तीव्रता से बिना सोचे विचारे भागने लगती हैं और मनुष्य उस विषय की ओर झुकने के लिए अपना सभी कुछ दांव पर लगा देता है। विषयों में आसक्त न रहें। विषयों के बगैर कार्य तो नहीं चल सकता, लेकिन इनमें आसक्ति होना
हर वक्त विषयों में ही फंसे रहना यह हानि का कारण बनता है। दूसरा दोष मन का यह है। तीसरा दोष है आवरण। आवरण कहते हैं अधिक लंबे समय तक हमने दुष्ट विचारों का, दुष्ट व्यक्तियों का, दुष्ट ज्ञान का अधिक संपर्क किया है, उनका आवरण हमारे ऊपर चढ़ जाता है। जैसे सूर्य की धूप हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती और कोहरे का आवरण चढ़ जाता है। धूप तो निकलती रहती है, सूर्य भी रहता है, लेकिन आवरण से वह हमें प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यदि हम अपने मन को सत्य में न लगाएं, सत्य को धारण न करें, तो इसके अंदर भी दोषयुक्त आवरण चढ़ जाता है और यह मलिन हो जाता है। मन को पवित्र करने के लिए, सभी कार्यों की सिद्धि श्रेष्ठता से करने के लिए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र और स्वयं अपने आत्मा स्वयं की उन्नति के लिए मन को सत्य में लगाना अति आवश्यक है। यह उपाय मन को पवित्र करने का है। मनः सत्येन शुध्यति, यह मन से शुद्ध होता है और इसके तीनों दोषों से, चाहे वो मल है, दोष है, विक्षेप है या आवरण है, तीनों दोषों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि वह सत्य का धारण अपने जीवन में करता है। आज यहीं तक, आगे फिर। ओम शम।